लाल किताब दिव्या धारा के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे कुर्बानी के बकरों की, जैसे कि सूरज और शनि, मंगल ने केतु पर, इसी तरह से शुक्र ने भी अपनी बला, जब शुक्र पीड़ित होता है, कहा गया है कि बिलमुकाबल आमने सामने या उसकी जड़ में चंद्र और शुक्र का योग बन जाए तो माता अंधी होने का योग कहा गया है, माता की आंखें खराब होने का योग है। इसी तरह से जब शुक्र पीड़ित होगा, शुक्र ने भी अपनी बला टालने के लिए आगे कुर्बानी का बकरा रखा हुआ है। जब शुक्र अपनी बला डालता है, अपने ऊपर आई हुई बला टालने के लिए शुक्र ने चंद्र को बकरा बना देना है, कुर्बानी का बकरा, उसकी बलि दे देगा। यानी कि शुक्र यानी कि बहू अपनी सास की बलि देगी। कहानी गया है कि खाना नंबर 7 में चंद्र हो, जैसे ही बहू घर में आई तो माता चल बसी, उसको कहा गया है कुर्बानी का बकरा। इस तरह से इसको बचाने के लिए भी बहुत ही सरल से उपाय हैं। इन उपायों से माता को बचाया जा सकता है। फिर माता और बहू का झगड़ा समाप्त किया जा सकता है। फिर माता और बहू माँ बेटी जैसा रिश्ता हो जाएगा। इनको ठीक करने के लिए लाल किताब में सरल से उपाय हैं, बहुत सरल से नियम हैं। इसी तरह से शुक्र ने अपनी बला चंद्र पर डाली और बृहस्पति भी अपनी बला, अब जैसे कि बृहस्पति खाना नंबर 5 में हो, लाल किताब की महादशा, लाल किताब की महादशा और अंतर्दशा अलग ढंग से है। वो जो लाल किताब के जानकार हैं उन्हें इसके बारे में मालूम है। जब वो दशा आ जाती है बृहस्पति की, उस समय अब मंदी दशा जब आ गई तो अब बृहस्पति का स्वयं का नुकसान नहीं होगा, जो कि औलाद के खाने में बैठा है 5वें घर में बृहस्पति। अब केतु यानी कि बेटे का भी नुकसान नहीं होगा। अब नुकसान होगा लगातार 7 साल मामू का नुकसान, यानी कि सारी की सारी दशा मामा की हानि करेगी। सारी की सारी अब बृहस्पति की जो कुर्बानी का बकरा होना था, अब बेटा ना होकर मामे पर जाएगी। मामा बेचारा बिना वजह ही मारा जाएगा। ये लाल किताब का नियम है। लाल किताब बताती है, लाल किताब में रिश्तों का नियम, कौन से ग्रह कौन से खाने से किस जगह पर कौन रिश्तेदार है, किसको बचाना है। बहुत से ऐसे नियम हैं कि कई बार शनि ऐसे घर में बैठा होता है कि वो आदमी मकान बनाए, उसकी माता या मामा चल बसे। मकान बनाने पर सिर्फ या माता की आयु कम हो जाएगी या मामा की आयु। ये लाल किताब के नियम हैं। ऐसे ऐसे घरों में ग्रह बैठे होते हैं, कौन सा कार्य करना है कौन सा नहीं करना है, तो लाल किताब के किसी जानकार ज्योतिषी को मालूम हो सकता है आपको, क्योंकि कुर्बानी के बकरे रखे हुए हैं। इसी तरह से बृहस्पति ने, सूरज ने, मंगल ने, सब ने अपने अपने लिए
अपने आगे अपनी बला दूसरे ग्रह पर टालने का नियम बना रखा है। इसी तरह से राहु और केतु अपनी बला स्वयं खुद ही भुगतते हैं। वो अपने आगे किसी को बलि का बकरा नहीं बनाते, उन्हें खुद ही भुगतना पड़ता है। जब राहु पर मुसीबत आएगी तो राहु क्या करेगा? बृहस्पति का फल मंदा करेगा, स्वयं अपना करेगा, ससुर का करेगा, या फिर आप पर कुछ अचानक नुकसान होने शुरू हो जाएंगे। अगर केतु जब अपनी बला टालेगा वो अपने ऊपर लेगा, यानी कि केतु आपके शरीर के अंग हैं, जोड़ हैं, शोल्डर, घुटने, पाँव, इस तरह से वो आपको भुगतना पड़ेगा। केतु अपनी बला अपने ऊपर ले लेता है, राहु अपनी बला अपने ऊपर ले लेता है, जैसे कि डिप्रेशन हो जाना, दिमागी खराबियां हो जानी, अलग तरह से मुसीबतें आ जानी, ये ग्रह अपने ऊपर ले लेते हैं। ये लाल किताब के नियम हैं। इनसे बचने के लिए लाल किताब में बहुत ही सरल से उपाय हैं और समय के अभाव के कारण नहीं बताए जा सकते। हम पिछले लगातार 10 साल से लाल किताब की शिक्षा प्रदान कर रहे हैं लुधियाना में। लाल किताब के सीखने के इच्छुक इन सबको बहुत खुशखबरी है। और अगर आप लाल किताब सीखना चाहते हैं तो हमारे नीचे आ रहे नंबरों पर संपर्क करके लाल किताब सीख सकते हैं। इस तरह से नियम जान सकते हैं, स्वयं अपने परिवार की, अपने दोस्त मित्रों की, बंधुओं की कुंडली देकर उन्हें इन चीज़ों से बचाया जा सकता है और आप खुद भी अपना प्रोफेशनल बना सकते हैं। इससे संसार का भी भला होगा। कहा है कर भला सो हो भला, अंत भले का भला। इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए कल सुबह फिर इसी समय इसी चैनल पर फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।